हाँ दोस्तों, तो आप सभी को नमस्कार। आज मैं पीरियोडिक टेबल का एफ ब्लॉक लेकर के आया हूँ और मैं पिछले वीडियो में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को बता दिया था, तो उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। और आज एफ ब्लॉक आज बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल बहुत मस्ट है। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए। पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए, उसका एटॉमिक नंबर याद कीजिए कि हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का होता कितना है। अगर आप लोग इस पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं तो केमिस्ट्री बनाने में आप लोग का इतना ये सहायता करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर केमिस्ट्री का कोई सहायता करता है तो वो हमारा है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा याद कीजिए, ऐसा याद कीजिए कि कहीं भी कोई भी तत्व आए उसको डायरेक्ट, और ये तुम्हें सबसे आसान तरीका पीरियोडिक टेबल ही होगा, जो कि याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ए याद कर लीजिए, सेकेंड ए याद कर लीजिए। उसका जैसे फर्स्ट ए है तो उसके सभी का वैलेंसी 1 होता है, और आप लोग जैसे निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब जा करके वहाँ पे 1 आएगा। उसमें जा करके टाइम वेस्ट उतना करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं, डायरेक्ट अगर याद है ट्रिक को तो उसको याद कीजिए। हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला, किस में है, तो एस ब्लॉक में है, फर्स्ट ए में है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रांसियम किस ब्लॉक में है तो हम देख लेंगे तुरंत हलीना के रबड़ी से कैसे फ्रूट निकला, तो फ्रूट फ्रांसियम किस में आया, फर्स्ट ए में, एस ब्लॉक में। अब जैसे हमें पी ब्लॉक में जाना है तो पी ब्लॉक में अगर जैसे पूछ दिया कि थैलियम किस में है तो हम लोग बाल गए इंडिया, थाईलैंड। अब इसमें हम जैसे ही आया थैलियम उसको देख लेंगे कि कितना होता है, तो यहाँ पे इस तरीका से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पीरियोडिक टेबल का बहुत मस्त तरीका से बिल्कुल, अगर आप लोग को देखिए लड़कन होता क्या चीज़ है, सब छात्र के पास होता क्या चीज़ है यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल बढ़िया से याद करता नहीं है, और जब याद नहीं करता है तो उसे केमिस्ट्री समझ में आता नहीं है। कहीं पे Na2SO4 हो जाता है तो कहीं CaCO3 हो जाता है, अब उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे बनता है। तो पहले पीरियोडिक टेबल को आप लोग बेस्ट से याद कीजिए। हम सब बतलाएंगे कि CaCO3 कैसे बनता है, Na2SO4 कैसे बनता है, MgO2 कैसे हो जाता है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, Al2O3 कैसे हो जाता है। तो ये सब सूत्र निकालने के लिए सब बतलाएंगे। पहले पीरियोडिक टेबल को बहुत बेहतरीन तरीका से 18 वर्ग 7 आवर्त, फर्स्ट ए में क्या है, सेकेंड ए में क्या है, थर्ड ए में क्या है, 5 ए में क्या है, 6 ए में क्या है, 7th ए में क्या है, अगर इसको पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, टोटल तत्व को अगर याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज देखो हम आज बताएंगे एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक का जो ट्रिक बताएंगे वो बहुत बेहतरीन ट्रिक होगा, एकदम याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक होगा। और जब इसको देखिएगा तो पढ़ते के साथ अगर इसको 5 बार, 6 बार, 8 बार अगर लगातार पढ़ गए तो ये समझना कि 30 जो एलिमेंट होगा ये तुरंत का तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। तो देखो जो कहा जाता है कि तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत भी नहीं याद होगा, पढ़ाई है। ठीक है, अगर पढ़ाई इतना आसान होता तो पढ़ाई से आदमी भागता नहीं। देखो है, इसको मेहनत करना पड़ता है या अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप लोग मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम तुरंत याद हो गया, तुरंत ये हो गया, वो हो गया, वैसा काम नहीं। ठीक है, इस पे मेहनत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, उसकी गहराई तक जाइए, क्योंकि आज का जो कंपटीशन एग्जाम है ना वो बहुत टफ हो गया है, बहुत टफ हो गया है, और आगे आने वाला जो है ना वो बहुत टफ होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब एफ ब्लॉक शुरू करते हैं। तो देखिए एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक, ठीक है, तो एफ ब्लॉक में हमारे पास जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक थर्ड बी और दूसरा भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास थर्ड बी होता है। और एक जो थर्ड बी होता है वो 57 से लेकर के 71 तक होता है, और एक जो थर्ड बी होता है वो 89 से लेकर के 103 तक होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल आप लोग एलिमेंट याद कीजिए, उसके बाद से हम पढ़ाने के लिए अब शुरू करेंगे। अब वीडियो देंगे, वीडियो देने के बाद अब कोई भी चीज़ है, कोई भी देखो, अगर हल्का है तो भी बताएंगे, भारी है तो ही बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ हल्का हल्का बतला करके निकल गए और चले गए। ठीक है, जितना हार्ड से हार्ड होगा तो उसको ही बतलाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे 11th और 12th का। ठीक है, तो अब देखो 57 से लेकर के 71 तक। अब यहाँ पे हम जाएंगे लैंथेनाइड में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ला से, देखो यहाँ पे लाव सिर पर, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाव सिर पर 9 दिए प्रधानमंत्री शर्माएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है लाव सिर पर 9 दिए प्रधानमंत्री शर्माएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम चलेंगे यो गॉड टीबी डे
हो। देखो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कहीं पे जैसे डे है तो डे में देखो यहाँ पे डाई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना। और यही सब देखो, यही सब मेहनत करने का चीज़ है, ठीक है, यही सब ध्यान देने का चीज़ है कि लाओ सिर पर नाव दिए प्रधानमंत्री शर्माएंगे, यो गॉड टीवी डे हो, यार यार तुम एटरबियम लुटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफ ब्लॉक का सबसे अच्छा बेहतरीन ट्रिक है। और ये हमारा 57 से लेकर के 71 है। अगर इसका 57 होता है तो इसका सीरियम का 58 होता है, प्रोमीथियम का 59 होता है, और यहाँ पे इसका नियोडियम का 60 होता है, प्रोमीथियम का 61 होता है, समेरियन का 62 होता है, यूरोपियन का 63 होता है, गैडमियम का 64 होता है, टर्बियम का 65 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे कहाँ तक, तो यहाँ पे 57 से लेकर के कहाँ तक इसका कितना होता है, तो 71। तो इसको हिंदी में भी लिख करके और इसको आप लोग कॉपी पे लिख करके और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लाओ यहाँ पे लिखेंगे लाओ सिर पर, लाओ सिर पर 9 दिए, ठीक है। यहाँ पे एन से 9, डी से दिए। प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या लिखना है, प्रधानमंत्री शर्माएंगे, ठीक है। इसको जब आप लोग बोलिएगा बार बार, इसको जब रिपीट कीजिएगा तो ये आद खुद ही हो जाएगा। लाओ सिर पर नाव दिए प्रधानमंत्री शर्माएंगे, यो गॉड यहाँ पे टीबी डे हो, यार तुम एटरबियम लुटाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे 3rd बी का जो पहला पाठ है 57 से लेकर के 71 तक कि लाओ सिर पर नाव दिए प्रधानमंत्री शर्माएंगे, यो गॉड टीबी डे हो, यार तुम एटरबियम लुटाओगे। अब यहाँ से जो 3rd बी है, दूसरा जो पाठ है 3rd बी, अब जो यहाँ पे है 89 से लेकर के कहाँ तक, 103 तक। तो यहाँ पे भरना है ऐसे ही थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, कैफे जाओ ऐस फरमाओ, और मेंडलीवजी नोस्ट लड़ाओ। समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, कैफे जाओ ऐस फरमाओ, मेंडलीवजी नोस्ट लड़ा। आइनस्टीन 99, कैलिफोर्नियम 98, बर्केलियम 97, क्यूरियम कितना हो गया 96, अमेरिसियम 95, फर्मियम कितना हो गया 100, मेंडलीव 9। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से याद करेंगे इस प्रकार से 89 से 103 तक, ठीक है। ये सब एग्जाम में देखो, आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, ऐसे ही थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, कैफे जाओ ऐस फरमाओ, कैफे जाओ ऐस फरमाओ, ठीक है, फरमाओ, ठीक है। मेंडलीवजी नोस्ट लड़ाओ। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ होता है जैसे ही का कोई मतलब नहीं होता है, ये सब्जेक्ट इसी के साथ चलाता है। ऐसे ही थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुरानी आम कम बिकेंगे, कैफे। अब देखो यहाँ से कैफे जाओ, देखो कैफे जाओ ऐस, तो यहाँ पे जाओ ऐस का मतलब कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं। कैफे जाओ ऐस फरमाओ, मेंडलीवजी नोस्ट लड़ा। तो यहाँ पे ये भी याद रहना चाहिए कि फर्मियम 100 होता है, मेंडलीव 101 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिकेंगे और कैफे जाओ ऐस फरमाओ, मेंडलीवजी नोस्ट लड़ा। तो ये हमारा हो गया किसका, तो ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक का। अगर आप लोग को एफ ब्लॉक यहाँ पे याद करना है तो इसको देख लीजिए, बहुत जल्दी में ये याद हो जाएगा।
इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज भर इतना ही रहेगा, उसके बाद हम कल क्लास में आएंगे और बताएंगे।